ॐ त्वं हीन पिता वसो त्वं माता शतक्रतो अभूविथ अधा ते सुम्नमीमहे। मित्रों, मैंने कल मोबाइल पर देखा कि एक जिज्ञासु ने कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर से पूछा, क्या महिलाओं को गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए, जप करना चाहिए? तो उन्होंने उत्तर दिया, महिलाओं को गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। दुनिया का पर्चा बनाने वाले बागेश्वर धाम ने भी यही उत्तर दिया कि गायत्री मंत्र और यज्ञादि करना बिना यज्ञोपवीत के अधिकार नहीं होता और महिलाओं को यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं है। दुनिया का पर्चा बनाने वाले को अपने धार्मिक ग्रंथ के पर्चे का ही पता नहीं है। अब कैसे होगा सुधार? कवि ने बड़ा सुंदर कहा, जब सुधारक का ही पतन हो तो सुधार कौन करे, और जब मल्ला ही डूबता हो तो किश्ती को पार कौन करे। अब मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे लिखा है, इस यज्ञोपवीत को उपनयन कहते हैं। जैसे चश्मे के बिना, उपनयन चश्मा को कहते हैं, ऐनक को कहते हैं, जैसे बिना चश्मे के आदमी पढ़ नहीं सकता, देख नहीं सकता, इसी प्रकार यज्ञोपवीत भी उपनयन है। इसके बिना धार्मिक कार्यों को नहीं कर सकता। और किसी भी वेद में या शास्त्र में यज्ञोपवीत महिला न पहने ये कहीं नहीं लिखा। सीता भी, द्रौपदी भी, हमारी सारी महिलाएं यज्ञोपवीत पहनती थी। इसके बाद तीसरे व्यक्ति विद्वान और आए जो बहुत प्रश्नों का, कईयों का उत्तर देते हैं, तिलक छापे लगा करके आते हैं। उन्होंने पूछा, तो फिर महिलाएं अगर गायत्री मंत्र का जाप न करें, किस मंत्र का जाप करें? बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमारे विद्वानों को क्या हो गया है? वो कहते हैं महिलाओं को रामाय नमः, कृष्णाय नमः और कई वाक्य उन्होंने बताए, इनका जाप करना चाहिए। अब इन श्रीमान से पूछो, इस झंडू वैद्य से, कि ये वाक्य मनुष्यों के बनाए हैं, मंत्र वेद में होते हैं और वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है और वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना हम सब आर्यों का परम धर्म है। आर्य समाज के नियम में स्वामी दयानंद ने भी यही लिखा है। तो अगर हम वेद परमात्मा का ज्ञान है तो फिर क्या स्त्रियां परमात्मा की बनाई हुई नहीं है? सृष्टि में उनकी रचना नहीं है? तो अगर वेद परमात्मा का ज्ञान है तो महिलाओं को उस ज्ञान से क्यों वंचित रखा जाए? इसका मतलब है कि ये वेद का या ऋषियों का बनाया नियम नहीं है, तथाकथित इन लोगों का बनाया हुआ है और यह अज्ञानतावश बनाया। अब आप कहेंगे क्यों? तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, वेद में लिखा है स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथ। ये स्त्री ब्रह्मा होती है। अब आप चिंतन कीजिए, ब्रह्मा चारों वेदों का ज्ञाता होता है, सामान्य व्यक्ति नहीं होता। अब इनकी बात माने या वेद की बात माने? सज्जनों, जरा चिंतन करना और विचार करना। जिनको हम लोग कथाएं जिनकी कराते हैं, इनकी पेट पूजा भी करते हैं, इनकी पद पूजा भी करते हैं, धन भी देते हैं, यही हमको हमारे अधिकारों से वंचित रखते हैं। हिंदुओं, कब जागोगे? और मैं इनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, विद्वानों से भी, यदि हिंदू कौम है, जब तक ही आपकी पूजा है, पाठ है। अगर हिंदू कौम न रही तो आपको, हमको कोई घास डालने वाला भी न रहेगा। इसलिए सत्य का प्रचार करें, असत्य न फैलाएं, क्योंकि वेद ही सत्य विद्याओं का पुस्तक है। ऋषि दयानंद जी महाराज ने एक उद्धरण और दिया है सत्यार्थ प्रकाश में, माता निर्माता भवती
संतान निर्माण को बनाने वाली, निर्माण करने वाली माता होगी। अगर माता मूर्ख होगी, वेद न पढ़ी होगी, ज्ञानवान अगर न होगी तो अपनी संतान को कैसे योग्य बनाएगी। स्वामी जी दयानंद सत्याप्रकाश में लिखते हैं कि वह संतान बड़ी भाग्यशाली है जिसके माता पिता धार्मिक हों। अब धार्मिक तो तभी होंगे ना जब यज्ञ करेंगे, संध्या करेंगे, वेद का पठन पाठन करेंगे, क्योंकि केवल जन्म लेने से ही कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं होता। धार्मिक बनने के लिए धर्म का अनुष्ठान करना पड़ता है। फिर हम इन महिलाओं को धर्म आदि कार्यों से अलग क्यों रखें। गायत्री मंत्र का एक और निवेदन हमारा तर्क है। गायत्री मंत्र ये जो है कहा कि गायत्री मंत्र का जो देवता है या जो मुख्य सब्जेक्ट है वह बुद्धि है। बुद्धि है तो क्या पुरुषों को बुद्धि का अधिकार है, महिलाओं को नहीं? महिलाओं को भी बुद्धि का अधिकार है। और हम अगर देखें इतिहास में, आज हमारी राष्ट्रपति, जिनको यही लोग कहते थे शूद्रों को वेद आदि पढ़ने का अधिकार नहीं है, पता नहीं क्या क्या फालतू की बातें करते थे, आज वो हमारी मुर्मू जो हैं देश की राष्ट्रपति हैं, सम्माननीय पद पर हैं। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जो हैं वह भी महिला हैं। ये बिना पढ़े लिखे ही ऐसी हो गई महान। इसलिए हमारा निवेदन है कि इन फालतू की आज की बातों को विज्ञान सम्मत नहीं है, इनको दूर रखना चाहिए। बड़ा गर्व है कि ऑपरेशन सिंदूर में 2 महिलाओं बेटियों ने इस भारत की शान को ऊंचा रखा था। एक और निवेदन हमारा है, जरा ध्यान देना। सरस्वती जो विद्या की देवी है उसका चित्र महिला का है, किसी पुरुष का नहीं है। लक्ष्मी का चित्र भी महिला का है, किसी और का नहीं है। कैसे कहते हो कि महिलाओं को वेद आदि गायत्री मंत्र और जो है यज्ञादि और यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं है। एक और निवेदन करता हूँ, इतिहास का प्रमाण देता हूँ। जब भगवान श्री राम वनवास के लिए गए का आज्ञा हुई तो माता कौशल्या से आज्ञा लेने के लिए जब गए, जब वो वेद के मंत्रों से यज्ञ कर रही थी। देखो वाल्मीकि रामायण को उठा करके। और वर्तमान का उदाहरण, आर्य समाज के बहुत सारे गुरुकुलों में हमारी बेटियां यज्ञोपवीत पहनती हैं, वेद पढ़ती हैं, यज्ञ करती हैं, विवाह संस्कार करती हैं और कराती हैं। और आपको अगर हिम्मत है चुनौती देते हैं, शास्त्रार्थ को तैयार रहिए। किस वेद में यज्ञोपवीत महिलाओं को पहनने के लिए नहीं लिखा? यज्ञ करने का इनका अधिकार नहीं है। हमारे पास सूर्य देवी जैसी चतुर्वेदा है, एक नहीं तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत सारी महिलाएं हमारे पास हैं। आप आइए, हम आपको शास्त्रार्थ की चैलेंज देते हैं। अगर आपकी बात सही है हम मान लेंगे, और हमारी है तो आपको मान करके आज से इन बातों को बंद करने देना चाहिए। और ये बातें बहुत समय से चल रही हैं, इनकी अब कोई कीमत नहीं। इतिहास का और उदाहरण देता हूँ। लोपा, मुद्रा, मदालसा, गार्गी आदि देवियाँ ऋषिकाएँ रही हैं। कैसे आप कहते हैं कि ये यज्ञोपवीत पहनने का और यज्ञ करने का अधिकार नहीं है? इस वेदवाणी और एक उदाहरण देता हूँ। यजुर्वेद के 26वें अध्याय के दूसरे मंत्र का संदेश है, और वो क्या है? यथेमाम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य। परमात्मा कहते हैं मैं ईश्वर वेदवाणी को सब मनुष्यों को सम्यक रूप से देता हूँ। अब सब मनुष्यों में महिलाएं भी हैं, केवल पुरुष ही नहीं हैं। और वेद परमात्मा की वाणी है, और वेद निर्भ्रांत है, सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है, सबके लिए है। इसे आप रोक नहीं सकते। मैं जनता से कहूँगा इन भ्रमित विचारों से दूर रहें, इन और जागरूक रहें, और इनको इस प्रकार की बातें करने वालों का मुंह बंद करें। मेरे सज्जनों, मेरा एक और है तर्क, और वो क्या है कि महिला स्त्री के बिना सृष्टि चल ही नहीं सकती। गृहस्थ पुरुष और स्त्री दोनों से ही सफल होता है, अकेले से नहीं होता। और गृहस्थ नहीं होगा
तो मैं इन विद्वानों से कहता हूँ, ये रोटी कहाँ खाओगे, ये कथाएं आपकी कौन कराएगा, आपको ये भेंट कौन देगा, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों ही मिलकर गृहस्थ को सुखी बनाते हैं। आर्य समाज ने अनेकों प्रकार से इस प्रकार से सुखी गृहस्थ बनाए हैं, और जो निरंतर यज्ञ करते हैं, महिलाएं भी यज्ञ करती हैं और यज्ञोपवीत पहनती हैं। सीता भी पहनती थी, द्रौपदी भी पहनती थी। यज्ञोपवीत को रोकने का किसी का अधिकार नहीं है। वह परमात्मा दयालु है, वो दयालु है, अजन्मा है, वह सब पर उसने वेद का ज्ञान सबको लिए दिया है। हमारे एक नरदेव जी ने तो बड़ा सुंदर एक तर्कपूर्ण एक गीत लिखा, पूरा तो मैं नहीं सुनाऊंगा, और वो लिखते हैं, नारी जाति का पुरुषों से भई है ऊंचा स्थान, पढ़ा और देखा है। नारी जाति का पुरुषों से भई है ऊंचा स्थान, पढ़ा और देखा है। कहते हैं, जब कोई नारी कभी किसी कारण से बाहर जाती है, बिस्तर बैग अटैची को नहीं अपने हाथ उठाती है, अपने हाथ उठाती है, नर पर लाद के चलती है, ये सारा ये सामान पढ़ा और देखा है। गाने में और रोने में आवाज सुरीली होती है, कर लेना ये गौर, ये नारी सुर में गाती रोती है, इसके आगे फीका है नरदेव तेरा ये गान, पढ़ा और देखा है। नारी जाति का पुरुषों से भई है ऊंचा स्थान, पढ़ा और देखा है। और सच भी है। मैं अमर सिंह वाचस्पति ब्यावर निवेदन करता हूँ, सीताराम, राम सीता नहीं लिखा जाता, सीताराम, और रुक्मणी कृष्ण, कृष्ण रुक्मणी नहीं, पहले नाम उनका आता है। इसलिए नारी हमारे लिए सम्माननीय है। मनु जी ने भी लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में, जिस कौम में नारी का सम्मान होता है, वहाँ पर देवता निवास करते हैं। और सम्मान धार्मिकों का होता है, कर्तव्यशीलों का होता है, विदुषियों का होता है, मूर्खों का सम्मान नहीं होता। और मूर्खों का हिंदू कौम जब तक तू सम्मान करती रहेगी, तब तक तुम्हें इसी प्रकार से धक्के पड़ते रहेंगे। इसीलिए सदा, मैंने तो कहा भी था, और एक गीत में वो पुरानी पहले आपने एक पोस्ट में डाला था, कि हमको कभी भी इस प्रकार की अनर्गल बातों पर अब ध्यान नहीं देना है। और वो क्या था, और वो ये था, गीत में मैंने लिखा था कि मूर्खों की राय को, दोगलों की राय को, गरीबों की हाय को, दोगलों की राय को कभी जिंदगी में लाना नहीं है। वेद के प्रचार को और प्रभु प्यार को कभी ये दिल से भुलाना नहीं है। इसीलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ, विद्वानों से भी निवेदन करता हूँ कि अब समय गया। अब कभी किसी ने अगर कहा था, अब इस हिंदू कौम को इकट्ठा करना है, इसको तोड़ना नहीं है, जोड़ना है, तभी जा कर के हमारा और आपका और देश का, संसार का कल्याण होगा। इन्हीं भावना के आशा विश्वास के साथ में ओम शम।